हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो है भौतिक विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रकाश का वेग जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है। प्राथमिक रंगों को मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें द्वितीयक रंग अथवा अनुपूरक रंग कहा जाता है। मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जबकि कुत्ते तथा बिल्लियों द्वारा 30 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बीम के व्यतिकरण से बने त्रिविमीय बीम को होलोग्राफी कहते हैं। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इसके द्वारा रंग का अवशोषण के कारण होता है। लेजर का तात्पर्य लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एन स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। लेजर की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। एक्स किरण का उपयोग टूटी हड्डियों की तस्वीर बनाने में किया जाता है। बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है। इसकी वजह पार्थिव विकिरण है। आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रवाह सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। लाउडस्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अधिवर्ष उसे कहते हैं जब फरवरी 29 दिन की होती है। तो अधिवर्ष किसे कहते हैं? जब फरवरी 29 दिन की होती है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक साधन है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे लाख, सीसा, एवोनाइट, कास्ट, रबड़, अभ्रक, सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क आदि। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन 1752 में किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का तथा आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है? तापमान के बढ़ने से बढ़ जाता है। पानी विद्युत का खराब सुचालक है। धातुएं अच्छी चालक होते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत रूप से परमाणु उदासीन है। तो विद्युत रूप से क्या है? परमाणु उदासीन है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ट्रांजिस्टर दो डायोडों का एक संयोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% होती है। ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? N2 की 78% होती है। ऑक्सीजन की 21% होती है। शेष क्या होती है? 1% कार्बन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन तथा जलवाष्प है। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है।
ओजोन O3 एक गैस है। यह समुद्र की सतह से 60 किमी की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन कहाँ पाई जाती है? समुद्र की सतह से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल, पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। सुपरकंडक्टर की चालकता अनंत होती है। विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है। इसका पता सर्वप्रथम मैक्सवेल ने लगाया था। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। रैम का आशय है रैंडम एक्सेस मेमोरी से है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक निबल में कितने होते हैं? 4 बिट होते हैं। तो एक निबल में तो 4 बिट होते हैं और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी, कोयला व सूर्य ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं। रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था। कहीं के लिए किया गया था? रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले। इस प्रभाव के खोज की तिथि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेडियोकार्बन कार्बन 14 का प्रयोग किसी पदार्थ के आयु का निर्धारण करने में किया जाता है। वायु का प्रभाव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की दिशा में होता है। वॉशिंग मशीन का कार्यप्रणाली अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। 1614 ईस्वी में जॉन नेपियर ने लघुगुणक की संकल्पना की थी। नेपियर ने की थी लघुगुणक की खोज। ऑक्सीजन की खोज 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट था। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समुद्र की गहराई सामान्यतः फैथोमीटर से मापी जाती है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने की इकाई है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? सौरमंडल बोलते हैं। सौरमंडल है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है जो 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट तक रहे। जापान पर प्रथम परमाणु बम वर्ष 1945 में गिराया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे कौन थे? राकेश शर्मा। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम अपोलो 11 था। भारत द्वारा चंद्र पर भेजे गए पहले यान का नाम चंद्रयान फर्स्ट है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी रूप में जाना जाता है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।